क्या आप कोई प्राकृतिक तरीका ढूंढ रहे हो जिसके कारण से आपका मानसिक तनाव और शारीरिक रोग को कम किया जा सकता है? कहीं दूर बैठे बैठे किसी को हील करके उनको मेडिसिन भी ना लेनी पड़े, कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहे हो? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ प्राणिक हीलिंग की। आज के शो के हमारे गेस्ट है जो कि एक प्राणिक हीलर है, उनका नाम है श्रद्धा पाल और उनको आज हम चाय पे चर्चा करेंगे। तो श्रद्धा जी, आज आपका वेलकम है हमारे शो पे चाय पे चर्चा, अ टॉक शो बाय खुशबू से। और आपको हमारा क्वेश्चंस है हमारा आपके लिए कि प्राणिक हीलिंग क्या होता है? थैंक यू वेरी मच खुशबू फॉर हैविंग मी एट दिस शो। इट्स अ प्लेजर ऑलवेज कि मैं प्राणिक हीलिंग के बारे में बात कर सकूँ। प्राणिक हीलिंग के बारे में आई विल ट्राई कि मैं आपको जितना इन्फॉर्मेशन दे सकूँ आज दूंगी, एंड आपके व्यूअर्स के लिए भी। आपका प्राणिक हीलिंग सेंटर है जैसे अंतकर्ण जी, आप सबको हील करते हो। हाँ, तो उसके बारे में भी हमें साथ में बताना। श्योर। सो प्राणिक हीलिंग के बारे में पहले बताती हूँ। प्राणिक हीलिंग एक ऊर्जा की साइंस है, यानी एनर्जी साइंस है, यानी कि लोगों को ठीक करने का एक माध्यम है। अब हमने सुना होता है मेडिसिन दे के ठीक हो सकते हैं या हर्ब्स लेके ठीक हो सकते हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, बट ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे आपको ना ही मेडिसिन की ज़रूरत है, ना ही टच करने की ज़रूरत है, ना ही सामने बैठने की ज़रूरत है। इसमें किसी को ठीक करने के लिए आपको बस आपकी प्रेजेंस एंड ऊर्जा यानी एनर्जी की ज़रूरत है। सो प्राणा यानी कि एनर्जी एंड लाइफ फोर्स एनर्जी, जिससे हमारा बॉडी हम चलते हैं, एंड हीलिंग यानी कि एक टेक्निक जिससे किसी को ठीक किया जा सकता है। सो प्राणिक हीलिंग यानी ऊर्जा के माध्यम से, यानी कि एनर्जी से किसी को ठीक करना। नाउ ये इतना ब्यूटीफुल साइंस है कि इसके रिजल्ट्स भी अनबिलीवेबल है। इसमें जस्ट आपको ये करना पड़ता है कि एनर्जी ट्रांसफरेंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो ये पूरा इसके ऊपर आधारित है। तो ये प्राणिक हीलिंग कैसे वर्क होता है? श्योर। सो प्राणिक हीलिंग वर्क करने के लिए दो मेन प्रिंसिपल्स पे काम करता है। एक है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिकवरी, यानी हमारी बॉडी खुद को ठीक करने के लिए काबिल है। सो एग्जाम्पल देती हूँ मैं, जैसे कि समझो हम किचन में काम कर रहे हैं और कुछ कट हो गया, कुछ छोटा बर्न हो गया, बराबर, तो ऐसा ज़रूरी है कि हम दवाई लगाएंगे तो ही ठीक होंगे? हम तो हाल ही यही करते हैं, दवा लगाते हैं तो ठीक होता है। हाँ, एंड अगर हम कभी कभार कुछ ना भी लगाए तो भी वो ठीक हो जाता है। हाँ, जैसे हम बोलते हैं स्किन में खुद से ठीक करने की ये टेंडेंसी रहती है। हाँ, जैसे बच्चा छोटा गिर गया, वापस वो 2 दिन में ठीक हो जाता है। तो ये जो अपनी बॉडी की कैपेसिटी है टू हील इटसेल्फ, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिकवरी। यानी कि अवर बॉडी को इस तरह से डिजाइन किया गया है नेचुरली दैट इट कैन हील इटसेल्फ। नाउ द सेकंड प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ फोर्स एनर्जी, यानी कि अपने बॉडी को चलने के लिए कुछ ऊर्जा की जरूरत है। जो हम नॉर्मली बोलते रहते हैं ना, आज ताकत कम है, आज एनर्जी ज्यादा है बॉडी में, तो हम सब एक्चुअली ये जानते ही है कि हमारी बॉडी एनर्जी से काम करती है। अब ये दो प्रिंसिपल को मिला दो, यानी कि बॉडी कैन हील इटसेल्फ एंड देयर इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रन दिस बॉडी। तो इसका हम ये तात्पर्य निकाल सकते हैं कि अगर ऊर्जा बढ़ा दी बॉडी में, तो बॉडी को तो खुद को ठीक करना आता ही है। तो अगर ऊर्जा कहीं से हमें मिल जाए, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है कि किसी को ब्लड कम पड़ा तो बाहर से ब्लड दे दिया, ऑक्सीजन कम पड़ा तो ऑक्सीजन दे दिया, उसी तरह अगर एनर्जी एक्सटर्नली हमें दे दी जाए तो बॉडी विल हील इटसेल्फ विदाउट द नीड ऑफ एनी एक्सटर्नल मेडिसिन और एनी अदर थिंग। ओके, वाओ, दैट्स अ गुड। एंड हमें ये बात की पता नहीं थी, जिसको जानकारी होती है वो हीलिंग प्रोसेस वगैरह करते हैं, कर सकते हैं। आई वाज कंप्लीटली नॉट अवेयर अबाउट इट। और थैंक यू फॉर दिस शेयरिंग सच अ गुड आइडिया विद अस। और मेरा क्वेश्चन है कि ऑरा और चक्र के बारे में आप कुछ ज़्यादा जानकारी देंगे, हाउ इट वर्क्स अलोंग विद दिस प्राणिक हीलिंग? पक्का। सो जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी कैन हील इटसेल्फ एंड एनर्जी बाहर से दे, तो अभी ये जो चीज़ भी है ना, ये हम एक्चुअली सालों से जानते हैं, मतलब पौराणिक ज़माने से, बट कभी इस तरह से हमने नोटिस नहीं किया है। तो फिर हम बोल सकते हैं हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर अपने लाइफ में कभी कल्टिवेट नहीं किया कभी है। अभी क्यों नहीं किया है? बिकॉज इसका एक सिंपल तरीका हमें बताया नहीं गया था कि किस तरह इस जो नेचुरल जो अपना एबिलिटी है बॉडी को, इसको कैसे यूज़ किया जाए। सो मैं एक एग्जांपल स्टोरी बताती हूँ, शायद आपके व्यूअर्स को पता भी हो वो स्टोरी, कि एक कृष्णा एंड खुब्जा की स्टोरी है महाभारत में। तो ऐसा कहते हैं कि खुब्जा करके एक लेडी थी, वो रास्ते से चल रही थी, एंड उसको वो सोच रही थी कि अगर मुझे कहीं कृष्णा मिल जाए मथुरा में, तो मैं मेरा बॉडी हील हो जाए। अभी प्रॉब्लम ये था, उनके बॉडी के 8 अंग टेढ़े मेढ़े थे। सो हर बॉडी वाज
पूरा ऐसे बोलते वाकड़ा टिकड़ा बॉडी था बेसिकली, डिसेबल पर्सन। हाँ, तो वो बहुत ट्राई कर चुके थे, ठीक नहीं हो रहे थे। फाइनली वन डे बाय गुड लक वो लॉर्ड कृष्णा को मिल पाते हैं। एंड हाउ मच टाइम, एक फ्यू सेकेंड्स के लिए, एंड लॉर्ड कृष्णा ही जस्ट मैनेजेस अ टच। तो वो जैसे ही इस लेडी को टच करते हैं, इस लेडी का पूरा बॉडी स्ट्रेट हो जाता है। अभी ये स्टोरी जो है माइथोलॉजी में शायद सबने काफ़ी टाइम सुनी भी होगी बचपन से। तो इस सिचुएशन में हमें क्या लगता है, ओके ही इज गॉड, ही कैन डू मिरेकल, मैजिक कि भगवान है तो जादू कर सकते हैं। बट अभी आप प्राणिक हीलिंग के नज़रिए से अगर इस चीज़ को समझेंगे तो इस सिचुएशन में क्या हुआ है, नथिंग बट ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी फ्रॉम द हायर सोर्स टू द लोअर सोर्स। So the rule of energy is that energy always transfers from higher source to lower source. So यहाँ पे of course God is the higher source and एक बीमार व्यक्ति lower source of energy है, तो अपने आप energy pass हो गई। Okay, and in this process it heals the body, disease you have in your yes body. So as a healer हम क्या करते हैं, we just are that person who transfers energy by a scientific process, step by step from वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हमें ऑलरेडी पता है, राइट? जैसे सन, एयर, वो सब है। तो ये प्राणिक हीलिंग सिखाता है कि कैसे आप एनर्जी ले सकते हो एंड किसी को पास कर सकते हो। एंड द मिरेकल्स ऑफ दिस इज सो अमेजिंग कि जो एकदम ही बीमार व्यक्ति है, सो नहीं, मतलब चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, पैरालाइज्ड है, उसको इतनी ताकत आ जाती है फ्यू डेज में कि वो चलने बैठने लगते हैं, बॉडी हील हो जाता है। Very nice. Even the chakras get activated those three energies. Yes. So I'll go to the chakras. बट यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं। सो दिस इज द मेन प्रिंसिपल, एनर्जी ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर। नाउ चक्रास के बारे में समझना इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हीलिंग, कि हमारा जो ये फिजिकल बॉडी है, ये फिजिकल बॉडी को जैसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके अलावा वी हैव वन एनर्जी बॉडी अराउंड अस। ओके, ये ऊर्जा शरीर जो है वो आप और हम देख नहीं सकते, जैसे हवा को नहीं देख सकते, उसी तरह ऊर्जा शरीर को भी नहीं देख सकते, लेकिन इस ऊर्जा शरीर में बहुत सारे चक्रास है। चक्रास कैसे है, कोन शेप के स्ट्रक्चर्स है, अंदर से इट्स लाइक अ कोन एंड बाहर से ऐसे राउंड है, एंड ये कॉन्स्टेंटली रोटेट हो रहे हैं। सो देयर आर चक्रास इन द फ्रंट ऑफ द बॉडी, देयर आर चक्रास इन द बैक ऑफ द बॉडी, एंड जब चक्रा गोल घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो वो एनर्जी ले रहे हैं बॉडी में। एंड जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो डर्टी एनर्जी बॉडी में से बाहर निकाल रहे हैं। अब ये प्रोसेस कॉन्स्टेंटली हमारे बॉडी में चलती रहती है, एंड जिसके बॉडी में ये ठीक ठाक चल रही है उसका पूरा बॉडी हेल्दी रहता है। ओके, वेरी नाइस। सो द प्रॉब्लम इज व्हेन द चक्रास डिटीरियोरेट, यानी चक्रास अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तब जाके शरीर बीमार पड़ता है। ओके, ये जो प्राणिक हीलिंग है तो बड़ी बड़ी बीमारी, जैसे हम बोलते हैं कि कैंसर वगैरह आजकल बड़ी बीमारियां हैं, उसमें भी वर्क करता है। पेशेंट्स को हीलिंग से पॉजिटिवनेस या केमोथेरेपी ना लेनी पड़े, ऐसा कुछ तरीका। ओके, सो आई विल गो टू दैट। उसके लिए थोड़ा और चक्रा को मैं समझा देती हूँ आपको कि फॉर एग्जाम्पल की जो चक्रा है अपने बॉडी में बहुत सारे हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हार्ट चक्रा। तो हार्ट चक्रा यहाँ पे स्थित है, सेंटर ऑफ योर चेस्ट। हार्ट चक्रा हमारा फिजिकल हार्ट एंड लंग्स को हैंडल करते हैं। ओके, तो अगर हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम आया तो फिजिकल हार्ट या लंग्स का डिजीज आएगा। ओके, ऑलराइट। अगर पेट का नेवल चक्रा है उसमें प्रॉब्लम आया तो नेवल रिलेटेड, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं। ओके, व्हेन द चक्रास गेट डिस्टर्ब और उनकी रूटीन में कुछ गड़बड़ होता है, वी टेंड टू गेट एनी काइंड ऑफ डिजीज। हाँ, जिस चक्रा में प्रॉब्लम है बेसिकली वहीं पे और वो सारे हीलिंग से वी कैन चक्रा को ठीक कर सकते हैं। सो द रूल इज लाइक दिस कि हमेशा कुछ भी बीमारी पहले एनर्जी बॉडी में आएगी, उसके बाद ही वो फिजिकलाइज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम यहाँ बैठे हैं, आपके व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, तो वो पहले सोचा होगा ना उन्होंने, फिर टीवी ऑन किया या वीडियो ऑन किया या हमने बात की। सो देयर इज ऑलवेज अ थॉट फर्स्ट, देन एक्शन। सो एनर्जी फर्स्ट, देन फिजिकली। इसीलिए एज अ हीलर हम अगर ऊर्जा शरीर को पहले ही ठीक कर लेते हैं तो फिजिकल बॉडी में वो बीमारी आ ही नहीं सकती। सो आपने मुझे मेजर डिजीज़ के बारे में भी पूछा कि वो भी ठीक हो सकते हैं कि नहीं इससे।
तो यस हो सकता है, मैं आपको फ्यू एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे कि हमारे पास 3rd-4th स्टेज कैंसर पेशेंट्स आते हैं, तो कभी कभार डॉक्टर उन्हें बोलते हैं कि बिकॉज एज ज़्यादा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो इनको कीमोथेरेपी देना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, हेल्थ और ख़राब हो सकती है। तो ऐसे केसेस में फॉर एग्जांपल अभी हम एक जन को हील कर रहे थे, उनका हमने 5 मंथ्स हीलिंग किया कैंसर का, एंड विदाउट एनी कीमोथेरेपी, विदाउट एनी सर्जरी, एंड 5 मंथ्स लेटर पेट स्कैन हुआ तो कैंसर वॉज इनएक्टिव एंड पूरा ट्यूमर छोटा हो गया था, एंड इतना अच्छा था हेल्थ उनका कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। या सो ऐसे भी आते हैं, फॉर एग्जांपल एस्थमा है, उनको एक हीलिंग दे दो तो उनका जो ब्रीदिंग होता है वो इतना इम्प्रूव हो जाता है। डायबिटीज़, बीपी निकाला जा सकता है। सो ऑफ कोर्स इसमें क्या होता है कि समटाइम्स अगर छोटी मोटी बीमारी है तो जैसे कम दवाई में ठीक हो जाता है, बट अगर बड़ी बीमारी है तो थोड़ा टाइम ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। जैसे कोई जिसको प्रेगनेंसी होती है तो हम कैसे सोनोग्राफी टेस्ट करते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें हम एक्सरे करते हैं, तो ये हीलिंग की कोई टूल या कोई स्कैनिंग होती है जिसके माध्यम से हमें पता चले कि ये कितना परसेंटेज क्योर हुआ है? यस, सो इसे मैं इस तरह से बताऊंगी कि देयर इज़ वन टूल इन हीलिंग विच इज़ कॉल्ड स्कैनिंग, यानी कि एनर्जी को नापने का तरीका, एंड इसके लिए आपको सिर्फ आपके हाथ लगते हैं, एंड यस, सो यू कैन एक्चुअली मेजर द ऑरा ऑफ योर पेशेंट्स बॉडी या खुद का बॉडी। ये समझो हार्ट की कितनी एनर्जी है, नेवल चक्रा की कितनी एनर्जी है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन की कितनी एनर्जी है, विदाउट टचिंग द पर्सन, जस्ट फीलिंग द एनर्जी। एंड ये स्कैनिंग पेशेंट कहीं पे भी दुनिया में बैठा हो सकता है। आई नो इट साउंड्स डिफिकल्ट टू बिलीव, बट हमारे जो क्लास होते हैं सिखाने के लिए, प्राणिक हीलिंग 2 दिन का क्लास होता है। फर्स्ट डे हम सब स्टूडेंट्स को स्कैनिंग सिखा देते हैं, एंड एवरीबडी कैन स्कैन ईच अदर। सो इट इज समथिंग यू हैव टू डू टू बिलीव इट। हमारे कोई भी किसी का भी आप स्कैन कर सकते हैं, उनकी एनर्जी बॉडी बता सकते हैं, लेफ्ट साइड बॉडी, राइट साइड बॉडी। सो मैं स्कैनिंग के बारे में एक एग्जांपल देती हूँ आपको। लाइक वंस आई हैड गॉन फॉर दिस प्राणिक हीलिंग ओरिएंटेशन, तो एक नया पूरा ग्रुप था, तो उनको भी ऐसे था स्कैनिंग कैसे काम करता है। तो मैंने एक जन का स्कैनिंग किया, वो प्रोफेसर थे, तो मैंने उनको बोला आपके लेफ्ट साइड के शोल्डर पे एनर्जी डिप्लीटेड है, कम है, तो आपको वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या, बिकॉज एनर्जी से पता चलता है कहाँ पे प्रॉब्लम है नहीं है। तो बोले नहीं, मुझे तो फिलहाल सब ठीक ही है। तब तक मैं उनका दूसरा बॉडी पार्ट स्कैन करके फील कर रही थी, तो अचानक उनको याद आया कि अरे मैं 1 साल पहले या ऐसे कुछ गिर गया था, मतलब एक्सीडेंट हो गया था बाइक पे, एंड पूरा ये साइड पे मैं गिरा एंड वहाँ पे फ्रैक्चर आ गया था। सो ही इज़ लाइक कि इससे आपको कैसे पता चला, क्योंकि अभी तो मैं ठीक फील कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कभी ना कभी आपको जब थकते होंगे तभी ये ज़्यादा पेन करता होगा। सो ही इज़ लाइक हाँ वैसा होता ही है। सो ये कैसे पता चलता है, क्योंकि फिजिकल बॉडी ठीक हो जाता है बट एनर्जी बॉडी में वो पता चलता है कि अभी भी कुछ कमी है वहाँ पे, which is not completely cured, तो वो आप एनर्जी लेवल से पता चल जाता है। एंड अगर आप वहाँ पे ठीक से एनर्जी हीलिंग दे दो तो वो वापस पहले की तरह काम कर सकता है। ओके, नाउअडेज आपने देखा होगा बहुत सारे यंगस्टर्स को छोटी छोटी बहुत बीमारी रहती है, तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि कैसे प्राणिक हीलिंग हेल्प्स देम टू कम आउट ऑफ इट? राइट, सो एक्चुअली ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू से कि आजकल का जो जनरेशन है, ऑल ऑफ अस आई थिंक कम इन दैट, कि हम लोग बहुत फास्ट लाइफ जीते हैं, ऑलवेज रनिंग, एंड हमें हमेशा बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा बॉडी है वो तो इस तरह से डिज़ाइन है कि खुद को हील कर सकता है, लेकिन अगर हम इतनी फास्ट लाइफ जिए एंड सब बहुत ओवर करें तो हमारा बॉडी कहीं पीछे पड़ रहा है। दैट इज समटाइम वी फील लाइक हमारा बॉडी साथ नहीं दे रहा है, जितना माइंड चाहता है उतना फिजिकल बॉडी हेल्प नहीं कर रहा है। सो फिजिकल बॉडी को हेल्प करने के लिए ही हमें एक्सटर्नल ऊर्जा की ज़रूरत है, एक्सटर्नल सप्लीमेंट। तो यहाँ कोई एक्सटर्नल सप्लीमेंट फिजिकली देने की ज़रूरत नहीं है, बट इट इज़ एनर्जी। सो अगर इंसान खुद सीख ले हीलिंग करना तो वो खुद को हील कर सकता है, या फैमिली में 2 जन को हीलिंग आता है तो एक दूसरे को हीलिंग कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, हमारे बॉडी में एक चक्रा है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ब्लड प्रेशर। ओके, अगर वो चक्रा बड़ा हो जाता है तो ब्लड प्रेशर हाई, वो चक्रा छोटा हो जाता है तो ब्लड प्रेशर लो। सो अगर किसी को ब्लड प्रेशर का इश्यू है, जस्ट वो एक चक्रा उसका नॉर्मल कर दो, आई बेट यू वो इंस्टेंटली विद इन फ्यू मिनट्स उसको ब्लड प्रेशर, मतलब वो जो उसके सिम्टम्स आए हैं वो सिम्टम्स में रिलीफ मिल जाता है। तो यू मतलब दिस लाइक हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, वो भी इसमें हील करके and the result can come out ये of it? Absolutely, हमारे ब्लड प्रेशर के बहुत पेशेंट्स होते हैं, पैरालिसिस के बहुत पेशेंट्स। मेरे लिए थोड़ा मैजिक जैसा लग रहा है। पैल्पिटेशन, जो फास्ट हार्ट बीट आजकल सबके एंजाइटी से हो जाते हैं,
तो उसके लिए हार्ट चक्रा हील किया जाता है, फिजिकल हार्ट हील कर लो तो वो भी रिलीफ। अच्छा, हमारी स्ट्रेस जनरली वर्क स्ट्रेस हाँ। वगैरह, तो उसके लिए भी चक्रास आर यस यस, सो एक्चुअली एवरी चक्रा हैज़ अ फिजिकल फंक्शन और उसका साइकोलॉजिकल फंक्शन। जैसे मैंने हार्ट चक्रा के बारे में बताया था, फिजिकल हार्ट को हैंडल करता है लंग्स को, उसका साइकोलॉजिकल फंक्शन है लव, कंपैशन, मर्सी, दया। तो अगर ये चक्रा ठीक से काम नहीं करेगा तो लव एंड हैप्पीनेस कम हो जाता है। वैसे ही दूसरे चक्रा है जिसका काम है एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, तो उसको ठीक कर दो तो एंगर फ्रस्ट्रेशन कम है, पीस एंड हैप्पीनेस बढ़ जाता है। प्राणिक हीलिंग हैज ऑल दिस थिंग्स, मतलब जो भी आपको बीमारी है उनके रिलेटेड उनके पास दवा है, नॉट गिविंग द मेडिसिन बट हीलिंग इन द पॉजिटिव वे बाय गिविंग द पॉजिटिव एनर्जी। ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि ये हमारे सेंट्स वगैरह जो है ये हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से जानते थे, पर वो नॉलेज कहीं चला गया था। थैंक्स टू मास्टर चोआ कोक्सुई जो प्राणिक हीलिंग के फाउंडर है, उन्होंने पूरा सिंप्लीफाई कर दिया, इसकी बुक्स लिख दी कि 2 दिन में आप सीख जाते हो, बट प्रैक्टिस चाहिए बाद में कि आप उसके बाद आप यूज़ करो, बुक पढ़ो तो थोड़ा और बेटर हीलर बन जाओगे, पर सीखने के लिए 2 दिन लगते हैं। ओके, वाह, थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए और इतनी सारी हमें नॉलेज शेयर करने के लिए रिगार्डिंग प्राणिक हीलिंग। मुझे तो एक मैजिक जैसा लग रहा है, लेकिन व्यूअर्स, आई मस्ट टेल यू ऑल मस्ट ट्राई इट, और आप हो सके तो 2 दिन का वर्कशॉप भी करो, आप एक दूसरे को काम लग सकता है। थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी डिटेल्स नॉलेज दी हमें रिगार्डिंग प्राणिक हीलिंग, जो हमें पता ही नहीं था, हमें तो ऐसे मैजिक जैसा लग रहा है। और व्यूअर्स, आप सभी को ये ट्राई करना चाहिए घर पे, और आई थिंक आपको 2 दिन का वर्कशॉप ले लेना चाहिए। आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं रिगार्डिंग प्राणिक हीलिंग, एंड इट वॉज अमेजिंग सेशन विथ हर। सो मीट यू नेक्स्ट वीक, बाय, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।